हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के अंतर्गत सिंथेसिस से बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो साथियों, 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक को निर्देश के अनुसार आपको कंबाइन करना है। तो यह जो पेपर कोड है ZZ है साथियों, और इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है, वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम है। इसे आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो साथियों, जो सेपरेट सेंटेंस WH वर्ड से प्रारंभ हुआ है उसी को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में आपको लिखना होगा ये असर्टिव सेंटेंस, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। जो WH वर्ड दिया है इसी को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बना देंगे। तो आप लिख देंगे यहाँ वेयर। इसके बाद आपको असर्टिव सेंटेंस लिखना है, तो यू आप लिख देंगे यहाँ सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद आप लिख देंगे आर, आगे लिख देंगे गोइंग और फुल स्टॉप। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम है, वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। अब आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ आर की जगह पर डज होता तो आप डज हटाते, वर्ब में एस या एस लगा देते। अगर डू होता तो डू हटा देते, और डू की जगह पर तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लिखना होता है तो वहाँ लिखा रहता। और डेड होता तो डेड हटा देते और आप लिख देते सेकेंड फॉर्म। एक क्वेश्चन ये है, आप लोग बताइएगा, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, क्वेश्चन मार्क, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो द टाइम। अब इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा बताओ ज़रा। यानी कि ट्रेन कब आती है, आई डू नॉट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। तो यहाँ भी आप लोग देखें ध्यान से, तो सबसे पहले हम इस क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। यानी कि आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे उस समय के बारे में नहीं मालूम है, व्हेन कि कब। उसके बाद आप लिख देंगे द ट्रेन डज हट जाएगा और हो जाएगा आपका अराइव्स, द ट्रेन अराइव्स। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ही वॉज फाइंड, उसे फाइन किया गया यानी कि जुर्मानित किया गया। ही वॉज इम्प्रिजेंट, और उसे जेल में डाल दिया गया। तो इसे कंपाउंड में बदलना है। तब हम कॉन्टिन्यूटी निरंतरता की बात करें साथियों, तो दोनों सेंटेंसेज के बीच में आपको कंजंक्शन एंड का प्रयोग कर देना है। तो आप लिखेंगे ही वॉज फाइंड, उसे जुर्मानित किया गया, एंड और ही वॉज इम्प्रिजेंट, और उसे जेल में भी डाल दिया गया। ये क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। अगर आप चाहें तो एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर वो कैसे बनेगा, ही वॉज फाइंड, उसके बाद आप ये हटा देंगे, एज वेल एज इम्प्रिजेंट। आप चाहें तो नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो इम्प्रिजेंट। तो कॉन्टिन्यूटी में कार्य चले तो आपको ध्यान रखना है कंजंक्शन एंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को। अगला क्वेश्चन पेपर है ZB। इसमें पहला क्वेश्चन है, हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। सी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। इसे बदलना है आपको एक सिंपल सेंटेंस में। तो साथियों ध्यान रखें, अगर आपको 3 सिंपल सेंटेंसेज का सेट दिया है और सेकंड सेंटेंस में हर्ड वर्ब आपको दी है, तो सबसे पहले आप इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल सकते हैं या प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं प्रीपोजिशन ऑन से बताऊंगा, आप लोगों को आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑन लगा लें। उसके बाद जो हर्ड वर्ब आपको दी है इसमें से सब्जेक्ट को आप हटा दें,
इसे आप जीरन फॉर्म में लेके आ जाएं तो ये हो जाएगा आपका हियरिंग। क्या हो जाएगा? हियरिंग। उसके बाद जो भी इसके साथ में दिया होगा जनरली द न्यूज होगा, तो ये आप लिख देंगे द न्यूज। उसके बाद आपको एक छोटा सा और बड़ा प्यारा सा प्रीपोजिशन याद रखना है, ऑफ। सेकंड सेंटेंस का आपका हो जाएगा काम पूरी तरह से खत्म। अब यहाँ जो सब्जेक्ट आपको दिया है, अगर वह पहले से ही नाउन फॉर्म में है तो आप नाउन फॉर्म लिख देंगे, और नाउन फॉर्म हो तो आपको उस पर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। अगर मान के चलो सब्जेक्ट ही है तो उसे आप हिज में बदल देंगे, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव में। अगर सी है तो आप हर में बदल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर पहले से वहाँ नाउन दिया है आपको तो उस पर एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों दिए हैं, तो आपको यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव, डिटरमाइनर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नाउन दिया है तो नाउन लिख देंगे, और नाउन दिया है तो उस पर आपको लगाना होगा एपोस्ट्रोफी एस। अगर केवल सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में दिया है तो उसका आपको केवल पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है, उस पर आपको नाउन और एपोस्ट्रोफी की एस की आवश्यकता नहीं होगी। जो वर्ब आपको दे उसे आपको नाउन फॉर्म में बदलना है, एब्स्ट्रैक्ट। जैसे डाइड दिया है तो इसे हम डेथ में बदल देंगे। अगर फेल्ड दे तो उसे हम फेलियर में बदल देंगे, जनरली यही है। इल दे तो उसे हम इलनेस में बदल देंगे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आप ऑन का ही प्रयोग करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि सबसे पहले आप ऑन लिखेंगे, उसके बाद सेकंड सेंटेंस में जो हर्ड दी है उसे हियरिंग में बदल देंगे, उसके बाद लिख देंगे द न्यूज, जो भी दिया होगा। प्रपोजिशन लगाना है अपनी तरफ से, ऑफ। उसके बाद अगर हमें पजेसिव एडजेक्टिव दिया है तो उसके साथ नाउन होगा, या फिर हो सकता है केवल नाउन है तो नाउन ही आप लिखेंगे, लेकिन उस पर नाउन पर आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। अगर केवल सब्जेक्ट ही है तो आप हिज लिख देंगे, और सी है तो हर लिख देंगे, और जो वर्ब आपको दी है उसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल देंगे। अगर एडजेक्टिव है तभी उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल देंगे, जैसे कि इल है, इलनेस कर देंगे। और उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद जो भी तीसरे सेंटेंस में दिया है वो एज इट एज आप लिख देंगे। आइए तो बना के देखते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले हमें प्रयोग करना है ऑन का। उसके बाद सब्जेक्ट आप हटा देंगे, हियर को जीरन फॉर्म में लेकर आएंगे तो हियरिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लिख देंगे द न्यूज, द न्यूज। उसके बाद हमने कहा प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है, तो ये सेंटेंस हुआ पूरी तरह से फिनिश। आगे आप लिख देंगे यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आपको दिया है तो यही लिखना होगा आपको, अश्वेंट। अब ये नाउन है आपका तो यहाँ आपको लगाना होगा एपोस्ट्रोफी एस। अगर यहाँ सी होता तो हम हर लिख देते केवल, अगर ही होता तो हिज लिख देते, लेकिन नाउन है तो नाउन पे आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। तो ये भी खत्म हुआ। अब बचा हमारे पास डाइड, मेन वर्ब का ही आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो ये हो जाएगा डेथ। आगे आप लिख देंगे कॉमा। बचा कि आपके पास सी फेंटेड, सी फेंटेड। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? यानी कि अपने पति की मृत्यु की खबर सुनने पर वह मूर्छित हो गई। लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज। कुछ लोग कुछ श्रेष्ठ कारणों से मरते हैं, या श्रेष्ठ कारणों के लिए मरते हैं। दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, उन्हें हर किसी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लिविंग है, तो आप जानते हैं हु का हम प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग होगा। कुछ लोग जो श्रेष्ठ कारणों से मरते हैं सभी के द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो कैसे लिखेंगे? सम पीपल, कुछ लोग, हु जो, आगे आप लिख देंगे डाई फॉर सम नोबल कॉज, यहाँ लगा देंगे आप कॉमा। दे हटा देंगे, आगे लिख देंगे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, ऑनर्ड बाय एवरीवन। तो साथियों जो लिविंग है उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन हु का। बना सकते हो आसानी से, बिल्कुल। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पेपर है DY। तो इसमें पहला है आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, मैं कार्य को समय के अंदर समाप्त कर दूंगा। आई एम श्योर, मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ। सिंपल बनाना है। तो साथियों यहाँ जो श्योर है इसे एक एडवर्ब फॉर्म में लिख दें आप, बन जाएगा आंसर। तो कैसे लिखेंगे? आई विल। अब यहीं अगर हेल्पिंग वर्ब दी है तो एडवर्ब को उसी के बाद लिख देते हैं, तो आप लिख देंगे यहाँ श्योरली। क्या लिख देंगे? श्योरली। आगे फिनिश, फिनिश द वर्क
इन टाइम। तो ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं एडवर्ब का प्रयोग करके, यानी कि आई विल श्योरली फिनिश द वर्क इन टाइम। आप चाहें तो शुरुआत में भी लिख सकते हैं श्योरली कॉमा आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम। ठीक है, ये नीचे वाला तो मैंने अभी आपको बताया ही था। सम पीपल डाई फॉर अ नोबल कॉज, दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। इसे कमेंट में आप सेंड कीजिए कैसे बना सकते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पेपर। अगला है आपका डी डब्ल्यू। ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड। आपको अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर कोड क्या है आपका, डी एक्सेस और। ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड। आपको अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू विल नॉट सक्सीड। आप सफल नहीं होंगे। इसे सिंपल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है साथियों। अब यही 2022 में आपने देखा था, कंपाउंड के लिए पूछा था। तो कंपाउंड के लिए आपने क्या किया था यहाँ, और या अदरवाइज। तो ये तो कंपाउंड हो जाता आपका कि अगर पहले सेंटेंस में मस्ट का प्रयोग हुआ है और दूसरे में विल नॉट, तो हमें बीच में क्या लिख देना है, अदरवाइज। जब आप सिंपल सेंटेंस बनाए साथियों, पहले में मस्ट का प्रयोग हुआ है, दूसरे में विल नॉट या सेल नॉट का प्रयोग हुआ है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पहले क्लॉज को आप लिख दें, यू मस्ट वर्क हार्ड। ये पूरा आप लिख दें, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। अब यहाँ विल नॉट, ये पूरा आप हटा देंगे, तो सीधा आप प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, टू सक्सीड। तो ये इन्फिनेटिव का प्रयोग करके आपका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। सक्सीड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सक्सीड, यानी कि आपको सफल होने के लिए अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हमें पहले सेंटेंस में मस्ट दिया है और दूसरे में विल नॉट या सेल नॉट, जब हमसे वह सिंपल की कहे तो हमें ध्यान रखना है कि मस्ट वाले क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज बना देंगे और नॉट से पहले पूरा हटा देंगे हम फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट, सीधा हम लिख देंगे 2+B1। ठीक है, आगे देखिए। माई फ्रेंड इज डिलीजेंट। मेरा मित्र परिश्रमी है। ही इज कनिंग, वह चतुर या चालाक है। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है साथियों। तो डिलीजेंट का सिनोनिम्स आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो लेबोरियस आप लिख देंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ माई फ्रेंड इज डिलीजेंट और ही इज कनिंग, तो कॉन्टिन्यूटी है, कंजंक्शन एंड का प्रयोग करते हैं, बस आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ही इज कनिंग क्या लिख देंगे आप लोग, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एंड ही इज कनिंग। मेरा मित्र परिश्रमी है और वह चतुर है। अगर आप चाहें तो एज वेल ऐसे भी लिख सकते हैं, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एज वेल एज कनिंग। मेरा मित्र परिश्रमी और साथ ही साथ चतुर है। आप चाहें तो नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं, माई फ्रेंड इज नॉट ओनली डिलीजेंट बट आल्सो कनिंग। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर है आपका DW। इसमें कह रहा है माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट। मेरा मित्र होशियार नहीं है। माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट। मेरा मित्र परिश्रमी भी नहीं है। तो साथियों, जब भी दोनों सेंटेंस आपके नेगेटिव हैं, तो आप जो भी चीज़ें अलग अलग दी हैं वहाँ आप नाइदर, और फिर जो डिफरेंट है आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट, जो भी है, और उसके बाद आप नॉर का प्रयोग करेंगे और फिर बाद में आप जो डिफरेंट है वही लिख देंगे। तो यहाँ देखें तो डिफरेंट क्या है, तो आप कहेंगे सर इंटेलिजेंट यानी कि एडजेक्टिव और डिलीजेंट एडजेक्टिव, यही डिफरेंट है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका माई फ्रेंड और उसके बाद आप लिख देंगे इज। नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे तो नॉट आपका हट जाएगा। ठीक है भैया, आप इसकी जगह पर लिख देंगे नाइदर या नीदर, जो पढ़ दे रहे हैं आप। उसके बाद आप लिखेंगे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। उसके बाद फिर आप लिखेंगे नॉर, आगे हो जाएगा आपका डिलीजेंट। एक मिनट सही से लिख देता हूँ, डिलीजेंट। ठीक है, ये हो गया आपका माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉट डिलीजेंट। मेरा मित्र ना तो होशियार है ना परिश्रमी है। तो दोनों सेंटेंसेज अगर नेगेटिव हैं तो नाइदर नॉट से आप जोड़िएगा। ठीक है, आगे देखिए। द क्वेश्चन इज टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। प्रश्न हल करने के लिए हद से ज़्यादा कठिन है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो साथियों, जब आपको एडवर्ब टू और प्रीपोजिशन टू दिया हो तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे द क्वेश्चन, जो भी आपको सब्जेक्ट दिया है ये लिख देंगे। उसके बाद जो भी वर्ब आपको दी है वो लिख देंगे, जैसे कि एज, यहाँ टू दिया है इसकी जगह पर आपको लिखना होगा शो। उसके बाद एडजेक्टिव आप लिख देंगे, तो ये हो जाएगा डिफ़िकल्ट। क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट। यहाँ आपको फिर ये हो चुका है तो आपको इतने में ध्यान रखना है, बस टू की जगह पर क्या लिखना है, शो। यहाँ आप लिख देंगे कंजंक्शन दैट।
क्लॉज बनाना है आपको। अब ये पैसिव में बनेगा क्योंकि आप किसी के द्वारा किया जाएगा, तो आप यहाँ लिख देंगे इसके लिए प्रोनाउन इट। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, पास्ट में होता तो कुड नॉट। पैसिव में बनाना है तो बी लिखेंगे और थर्ड फॉर्म लिख देंगे हम सॉल्व। एक तरीका तो ये है। प्रश्न इतना कठिन है कि इसे हल नहीं किया जा सकता है। अब आप कहेंगे दूसरे तरीके से, तो दूसरा तरीका ये है कि पहले यहाँ तक तो लिख ही देंगे आप, द क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है दैट का। अब अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट वन मान सकते हैं या वी मान सकते हैं, और उसके बाद टेंस में लिख देंगे कैन नॉट। क्या लिख देंगे? कैन नॉट। नॉन लिविंग हो तब की बात कर रहा हूँ मैं। फिर बी वन लिख देंगे आप सॉल्व, और जो सब्जेक्ट दिया उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा इट। दो तरीके से आप बना सकते हैं। अगर यहाँ नो वन या नन लिखते हैं तो फिर नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पेपर। अगला क्वेश्चन पेपर है आपका डबल ए, थोड़ा सा ब्लर होगा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। ही गेव देम एडवाइस, उसने उन्हें सलाह दी। ही हेल्प्ड देम लिबरली, उसने उदारतापूर्वक उनकी मदद की। सिंपल बनाना है। तो साथियों पहले सेंटेंस में अगर आपको गिव देखने को मिले, दो कार्य एक ही व्यक्ति करे, तो वहाँ आप सबसे पहले प्रीपोजिशन बिसाइड्स का प्रयोग करें, और ये लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो बिसाइड्स का प्रयोग करें। सब्जेक्ट आप हटा दें, जो वर्ब दिए इसे जीरन फॉर्म में बदल दें तो गिविंग हो जाएगा। जब आप आईएनजी लगाएंगे तो ई लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे लिख देंगे देम। हिज, हिज नहीं है, एडवाइस ही है, तो एडवाइस ही लिखना सीधा, एडवाइस। और यहाँ कॉमा, और आगे आप लिख देंगे ही हेल्प्ड देम लिबरली। ठीक है। बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, उन्हें सलाह देने के अतिरिक्त ही हेल्प्ड देम लिबरली, उसने उदारतापूर्वक उनकी मदद भी की। तो आपको आल्सो दे दूसरे सेंटेंस में, तो बिसाइड्स के साथ आल्सो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिसाइड्स में ही इंक्लूड होता है। आगे है द किंग वॉज इल, राजा बीमार था। द पीपल हियर्ड द न्यूज, लोगों ने खबर सुनी। एंड वेंट टू द पैलेस, और वे महल को गए। तो देखिए 3 सेंटेंस हैं, उसमें से हियर्ड वर्ब आपको दी है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। हियर को जीरन फॉर्म में लेके आएंगे तो हियरिंग हो जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे द न्यूज। कोई दिक्कत है यहाँ तक? प्रीपोजिशन आपको बताया गया है ऑफ। ये सेंटेंस पूरी तरह से हो गया खत्म। ठीक है भाई। अब यहाँ आपको पहले सेंटेंस में तो लेना है नाउन है द किंग, और इसके ऊपर आपको लगाना होगा एपोस्ट्रोफी एस, बताया था ना। अब यहाँ इल का नाउन फॉर्म हो जाएगा आपका इलनेस। क्या हो जाएगा? इलनेस। यहाँ लगा देंगे आप कॉमा। सब्जेक्ट का आपका द पीपल। आगे क्या बचा आपके पास में? वेंट टू द पैलेस, एंड हटा देंगे, वेंट टू द पैलेस। अब देखिए ये लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं आपके, यानी कि राजा के बीमार होने की खबर सुनने पर लोग महल को गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पेपर। अगला और अंतिम आपका क्वेश्चन पेपर है माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ सेफ, मेरी माँ एक तिजोरी में अपने आभूषणों को रखती है। दिस इज द सेफ, ये सुरक्षित है। कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो साथियों नॉन लिविंग के लिए आप विच रिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिस इज द सेफ, यह वही तिजोरी है। अब साथियों यहाँ आपने सेफ लिख दिया है, तो यहाँ से आपका आ सेफ हट जाएगा, आपके पास बचेगा इन, तो इसे आप ले लेंगे पहले ही इन विच। ऑफ होता तो उसे लिख देते हम, ठीक है। और नहीं होता इन तो हम सीधा विच से ही जोड़ देते। दिस इज द सेफ, यह वही तिजोरी है, इन विच, जिसमें आगे आप लिख दें माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, ये लिख लेना भैया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि यह वही तिजोरी है जिसमें मेरी माँ अपने आभूषणों को रखती है। आगे अ वेरी हेल्दी मैन कैम टू मी यस्टरडे, एक बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति कल मेरे पास आया। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। इसे भी कॉम्प्लेक्स में बनाना है, तो व्यक्ति है, हु का हम प्रयोग करेंगे, तो क्या लिखेंगे अ वेरी हेल्दी मैन। सबसे पहले अ वेरी हेल्दी मैन, उसके बाद हु, जो, केम टू मी यस्टरडे कॉमा, ही आप हटा देंगे, वॉज ब्लाइंड, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। अ वेरी हेल्दी मैन हु कैम टू मी यस्टरडे, एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति जो कल मेरे पास आया। वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो इस प्रकार से ये 2023 के सभी सेट मैंने आपको पूरी तरह से सिंथेसिस से पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व कराए।
कोई दिक्कत है तो कमेंट करके एक बार अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2024 के सभी क्वेश्चन पेपर के सिंथेसिस के साथ। तब तक देखते रहिए आज तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।